छत्तीसगढ़ में 5 सालों में बने जाति प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने की शिकायत के बाद जांच करने का फैसला लिया गया है। जाति प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि 5 सालों में नगरीय निकायों में बड़ी संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। राज्य सरकार ऐसे सभी फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच कराएगी। इन सबके बीच भूपेश बघेल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि यह लोग एसटी, एससी और ओबीसी के विरोधी हैं। विजय शर्मा जी बहुत हल्के हल्के बात करना शुरू कर दिए हैं। पूरी जाति प्रमाण पत्र बनना ही बंद हो गया है। आम जनता जो एसटी, एससी के लोग हैं, जाति प्रमाण पत्र जो बना है उसको वितरित नहीं कर रहे हैं, उसको रोक लगा देंगे। ये दरअसल जो आदिवासी है, अनुसूचित जाति विरोधी या पिछड़े वर्ग विरोधी ये सरकार है। मैं अभी लगातार दौरे में रहा हूं तो सब लोगों ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र हम लोगों को नहीं मिल रहा था, जो आपके शासनकाल में आसानी से मिल जाता था। रही बात आप यदि अल्पसंख्यकों की जाति प्रमाण पत्र की बात है, आप जिससे जांच कराना चाहें, जोगी जी की जाति प्रमाण जांच करने में तो आपको 15 साल लगे। 15 साल आपको मौका मिला था, एक व्यक्ति की जाति को आपने जांच नहीं कर पाया। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रोहिंग्या मुसलमान के बारे में बड़ी चर्चा करते थे। सरगुजा में आ गया है, रायपुर दक्षिण में आ गया है। 6 महीने हो गए, सरकार एक भी बता दे, इनको चुनौती दे रहा हूं। केवल वोट की राजनीति के लिए समाज में घृणा फैलाने का काम इनका रहा है और उसे बाज आए, सत्ता में है। शर्मा जी अब इस प्रकार के बयानबाजी से बचना चाहिए। यदि उसके पास कोई शिकायत है, क्या शिकायत आपके पास आई है जिसमें आप जांच कराएंगे? एक भी शिकायत आई हो तो उसकी जांच कराएं। सत्ता में बैठे हैं आप, मतलब आप केवल राजनीति के लिए आप बोलते हैं हम जांच कराएंगे। एक तो जाति प्रमाण पत्र नहीं बना, जांच कर पाए थे जोगी का, वो जांच बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी जो 19 लोगों की मौतें हुई, शर्मा जी को उसको बताना चाहिए कि पूरा प्रशासन है उसकी सेवा में जुटा हुआ था। वहां घटना स्थल में कोई 2 घंटे बाद प्रशासन पहुंची वहां, और कुबदूर जो हॉस्पिटल है उसमें एक भी स्टाफ नहीं था, केवल एक डॉक्टर था। पहले तो 15 लोगों की मौत हुई थी घटना स्थल में। जो 4 लोगों की जो मौत हुई बाद में, 4-5 लोगों की, वो इलाज नहीं मिलने के कारण से कुबदूर में 3 घंटा बिजली गुल था। 3 घंटा। अब कैसे इलाज करेगा रात में? तो बिजली उपलब्ध नहीं करा पाए, स्टाफ था नहीं, डॉक्टर अकेला था, और रिफर सेंटर बना करके आप कवर था और इसमें कोई इलाज नहीं, और रास्ते में दम तोड़ रहे हैं सारे मरीज। तो आप अपने दायित्वों को देखें। और सबसे ज्यादा घटनाएं कवर्धा जिले में ही हो रही है, चाहे हत्या की बात हो, चाहे बलात्कार की बात हो, चाहे इस प्रकार घटनाएं हैं, एक्सीडेंट की बात हो। लगातार एक दिन पहले और एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद और एक्सीडेंट हुआ। लगातार दुर्घटनाएं भी हो रही, हत्या भी, बलात्कार भी, तो सब कुछ कवर्धा में हो रहा है। तो शर्मा जी अपना जिला संभालें। सरकार जो है वो एसटी, एससी और ओबीसी की विरोधी सरकार है, और जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से जाति प्रमाण पत्र बनना ही बंद है। जांच के विषय आप देख लीजिएगा, जो मैं बात आपसे कह रहा हूं, विगत 4-5 सालों में धर्म, भाई हिंदुओं में ऐसा है कि जाति प्रथा थोप दी गई जाने कभी किसी समय से, जिसको मूलतः लोग मानते नहीं है, मूलतः कहीं प्रमाण नहीं है, फिर भी थोप दी गई, लेकिन उसके आधार पर आरक्षण दिया गया। ठीक है, स्वागत योग्य है। जिस धर्म में जाति की व्यवस्था ही नहीं है, उस धर्म के लोगों को अगर आप एसटी, एससी या ओबीसी बनाएंगे तो मूल एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों के अधिकार का हनन है। अभी मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको दूंगा, कि जिसमें बहुत स्पष्टता के साथ ये है कि विगत वर्षों में 3-4-5 वर्षों में ओबीसी के सर्टिफिकेट बनाए गए। अभी ओबीसी के सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं भाई? बना है भाई, बना है। मैंने कहा है कॉपी निकलवा लो भैया। सब आप लोगों को तो कॉपी देना पड़ेगा, प्रमाण के बिना आप मेरी बात मानेंगे नहीं। तो मैं आपको प्रमाण भी दूंगा भैया इस विषय पर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी इस विषय को लाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पर जांच हो।
प्रक्रिया कैसे होगी, क्योंकि आपने जांच की बात कही है। हाँ, मैंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को लाऊंगा। मैंने ये भी कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पर जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश लेकर के और उस पर काम करेंगे, क्योंकि ऐसा हुआ है। और ये होने से ओबीसी वर्ग के, मैंने अभी तक देखा जो ओबीसी का देखा, एसटी एससी का नहीं देखा मैंने, तो ओबीसी का मैंने देखा है। ओबीसी वर्ग के लोगों के अधिकार का हनन हुआ है, उनकी अपॉर्चुनिटीज कम हुई हैं। हम उनको इसलिए देते हैं क्योंकि ओबीसी वर्ग में जितने लोग हैं उनको एक अवसर मिल पाए उनके अपने वर्ग के बीच में। अब उनके वर्ग में आप मुझे भी लगा दो और आपको भी, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, तो फिर उनके अवसर कम हुए ना। ये क्या कुछ लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह के प्रमाण पत्र बनाए गए थे? निसंदेह वोट बैंक की राजनीति के लिए बनाए गए। ये कल हीरा मामले को 11 साल